हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सारे बहुत ही शानदार हो गए हमेशा की तरह। बैंकिंग का जो 45 डेज वाला पार्ट है हमारा, उसमें हम 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं प्रोबेबली। मैंने शुरू किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, तब हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, और अब हम पहुंच चुके हैं ऑर्डर रैंकिंग पे। अच्छा, अगर प्री की बात करें तो इसके अलावा प्री का हमारे पास कौन कौन सा बच रहा है? एक बच रहा है इनइक्वालिटी, दूसरा बच रहा है सिलॉग्स 2 चैप्टर, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट 3 और पजल 4, और ये एक ऑर्डर रैंकिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल आपके प्री के सिलेबस का ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। आज जो एग्जैक्टली मिडिल वाला चैप्टर है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस, और इसके बाद हम शुरू करेंगे सिलॉग्स अपन ख़त्म करेंगे 2 पीरियड में। पहले डायरेक्शन डिस्टेंस की बात कर ले तो उसमें जो हमारा लेक्चर था उसका जो PYQ है वो भी मैंने डाल दिया है। आपका जो चैप्टर था वो भी बेसिक डाल दिया है। 1 शॉट की बात रही तो 1 शॉट कल सुबह में आ जाएगा आपके पास। 1 शॉट कल डल जाएगा डायरेक्शन डिस्टेंस का। कोडिंग डिकोडिंग का 1 शॉट भी मैंने कर दिया था। अब हमारे पास ये ऑर्डर रैंकिंग है, पहले इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और आज बहुत बेसिक्स चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली क्या रहता है इसमें, क्या पूछा जाता है, कोई कैसे कैसे कनेक्टेड है आपके बैंकिंग के सिलेबस से। आलो ठीक है, रिसेंट पास्ट में आप देखोगे तो ऑर्डर रैंकिंग के थोड़े से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब इम्पॉर्टेंस थोड़ा कम रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि 35 क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो 20 क्वेश्चन तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का आ जाता है। उसके बाद अगर 3 to 5 क्वेश्चन सिलॉग्स का आ जाता है। 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, 25 क्वेश्चन तो यही ख़त्म हो गए। बचे हुए 10 क्वेश्चन में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के 2-1 क्वेश्चन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। नॉर्मली आजकल देखा जाता है अगर सिलॉग्स पूछा जाता है तो इनइक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी पूछा गया तो सिलॉग्स नहीं, ऐसे कुछ रहता है। तो आपका ये जो टॉपिक है ऑर्डर रैंकिंग थोड़ा सा इग्नोर्ड कह सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ सिलेबस ऐसा नहीं कि सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उस बेसिस पर हम आज पढ़ रहे हैं इसको। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पता आज जो हम पढ़ रहे हैं वही आपके एग्जामिनेशन में आ जाए और उसी से आपको कुछ मार्क्स मिल जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस ऑर्डर रैंकिंग के चैप्टर में, किसमें, इस ऑर्डर रैंकिंग में हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और पहले मैं चाहता हूं कि आप एग्जैक्टली बेसिक समझे, है ना? क्या समझे? बेसिक समझिए। और उसके बाद देखो, अगर ऑर्डर और रैंकिंग की बात करो तो इसमें 2 पर्टिकुलर वर्ड। अच्छा, नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में मैं हमेशा बच्चों से पूछता रहा हूँ कि बताओ क्या इंपॉर्टेंट है ऑर्डर या रैंकिंग। अलग अलग बच्चों के डिफरेंट आंसर्स आते हैं। ऑर्डर की अगर बात कर ले तो बात होती है मोर देन 1 पर्सन की। इसका मतलब उसमें अरेंजमेंट की बात की जाती है इन अ सर्टेन ऑर्डर, बेस्ड ऑन देयर हाइट, बेस्ड ऑन देयर वेट, बेस्ड ऑन देयर मार्क्स। अलग अलग क्वेश्चंस बनता है अलग अलग पैटर्न पे। और अगर रैंकिंग की बात कर लें तो एक ग्रुप में एक इंडिविजुअल की बात की जाती है। लाइक अगर मेरी बात कर ले तो आप ये कह सकते हो कि ही इज़ ऑन 13th पोजीशन फ्रॉम टॉप, ही इज़ ऑन 2nd पोजीशन फ्रॉम टॉप, ही इज़ इन 15th पोजीशन फ्रॉम बॉटम, ऐसी बात की जाती है। तो जहाँ कहीं भी रैंकिंग का कन्फिग्रेशन हो इंडिविजुअल पर्सन को रखा जाता है, और जब ऑर्डर की बात की जाती है तो बेसिकली अरेंजमेंट की बात की जाती है। 4, 5, 6, 10 पर्सन्स कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन के फ्रेमिंग की अगर बात कर लूँ तो फ्रेमिंग में आप 2 वर्ड देखोगे। एक वर्ड यूजुअली आपको देखने को मिलेगा कौन सा, रो, और दूसरा वर्ड आपको देखने को मिलेगा कौन सा, कॉलम। एक क्या मिलेगा, रो, और दूसरा आपको क्या मिल जाता है, कॉलम। अब बात ये रही कि क्या इस रो और कॉलम में कोई डिफरेंस है। देखो, एट सर्टेन लेवल अगर मैं वर्ड्स की बात करूँ तो ऑफ कोर्स वर्ड डिफरेंट है, एक डिफरेंट रो है, एक डिफरेंट है, ऐसी कंडीशन है। बट अगर क्वेश्चंस के पैटर्न की बात करूँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल सा एक लाइन है जिसमें कभी रो लिख देता है, कभी कॉलम लिख देता है। पर्सन की पोजीशन, सपोज कर लो कि अगर रो की बात कर दी जाए तो आपसे बोल देगा कि लेफ्ट की पोजीशन, और किसकी बोल सकता है, राइट की पोजीशन, है ना। और क्या लिख सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और क्या बोल सकता है, एंडिंग पॉइंट। वही कॉलम की कंडीशन में क्या लिख देगा, आप टॉप बता दो, और क्या बता दो, बॉटम बता दो, और क्या लिख दो, अप, और क्या लिख दो, डाउन। क्या ये सारे वर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? आंसर है नहीं, नो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? ये क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाएगा कि अ पर्सन इज सिटिंग
on 13th position from left and the second person is sitting from 15th position वो from right and find the total number of conditions। बेसिक्स की बात कर ले। क्या उसी क्वेश्चन को दूसरे पार्ट में हाँ लिखा जा सकता है कि पर्सन इज ए इज ऑन 20th पोजिशन फ्रॉम टॉप एंड बी इज ऑन 19th पोजिशन फ्रॉम बॉटम। कन्फिग्रेशन आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी, बट ना तो इस रो और ना तो कॉलम और ना इन सारे वर्ड्स का कोई इंपॉर्टेंस है। लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग में इस वर्ड के बिना अपन फ्रेम नहीं कर सकते, इसलिए लिखना पड़ता है उसको। मेन है क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो, बट पहुंचते हैं अपन उस पर, क्या पैटर्न होता है उस पर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है। मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली आपको बेसिक्स के पे लेके चलूँ और क्वेश्चन की कंडीशन के बारे में बताऊँ। अब सुनो, क्वेश्चन में जब इंडिविजुअल की बात की जाती है, मैंने आपसे कैसे बोला कि कभी 1 पर्सन की, कभी 2 पर्सन की, कभी 5 पर्सन, कैसा। जब इंडिविजुअल की बात की जाती है ना क्वेश्चन में, किसकी, जब इंडिविजुअल की, या आप ऐसा समझ लो कि जब पोजीशन की बात की जाती है सिंगल पर्सन के, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल है, उसमें पॉसिबिलिटीज ये सारा है। आपसे हो सकता है किसी पर्सन की पोजीशन कहाँ से दे दी जाए, राइट से। पॉसिबिलिटी है किसी पर्सन की पोजीशन कहाँ से दे दी जाए, लेफ्ट से। और क्या दिया जा सकता है, टोटल। मतलब ये 3 टर्म। अच्छा, खूबसूरती क्या है इस चैप्टर का कि ऑलवेज इन तीनों में से कोई 2 की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और एक आपसे पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में अगर राइट और लेफ्ट दोनों गिवन होगा तो क्या पूछेगा, टोटल। क्वेश्चन में अगर लेफ्ट और टोटल गिवन होगा तो क्या पूछा जाएगा, राइट। और क्वेश्चन में ऐसा मान लीजिए कि आपके टोटल और राइट गिवन, तो क्या पूछा जाएगा, लेफ्ट। तो इन सिंप्लीफाइड वे आपसे इन तीनों में से किसी 2 की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और एक पूछा जाता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये इतना बेसिक बता रहा हूँ, इतना बेसिक बता रहा हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जो यूँ समझ लो एकदम से लिटरेट हो, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं, नथिंग, ही नोज नथिंग, तब भी अगर वो अगले आधे घंटे की क्लास कर लेगा तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मास्टर हो जाएगा। ऐसी इतने बेसिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है एज ए रिवीजन कंसीडर करिए, नहीं पढ़ रखा है, आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा ही पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो अब इसका यूज़ कैसे करते हैं। सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया और एक क्वेश्चन में क्या बोला दिया, एक क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो राजू है, राजू इज ऑन कितने पोजीशन पे ले लेते हैं, 15th, राजू इज ऑन 15th फ्रॉम राइट। ठीक है, राजू की पोजीशन 15th राइट से एंड 20th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। कहाँ से, लेफ्ट से। तो अब आपसे क्या बोलेगा, अब आपसे बोलेगा कि आप मुझे टोटल बताओ। ठीक है, अच्छा अब सोचो, खुद सोचो, एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से भी दे दी गई, एक ही पर्सन की पोजीशन राइट से भी दे दी गई। अच्छा समझिए, अगर राजू की पोजीशन लेफ़्ट से बात करें, राजू की पोजीशन लेफ़्ट से बात करें, तो ये जो पोजीशन है राजू की, ये इन्होंने कितना मेंशन कर दिया है, 15। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं किसी रो में 10वें पोजीशन पर हूँ तो मेरे से पहले कितने लोग होंगे, ऑफ कोर्स 9, तभी तो मेरा 10th आएगा। तो ये अगर 15th पोजीशन पर है तो इसके पहले कितने पर्सन हो जाएंगे, 14th लेफ्ट में। चलो अच्छा देखो, इसी राजू की पोजीशन जब उसने राइट एंड से दी तो बोला क्या कि देखो राजू की पोजीशन राइट हैंड से कितनी, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या, कोई बात नहीं, यही चेंज कर देते हैं। फ्रॉम इसको मैं कर देता हूँ क्या, लेफ़्ट, और इसको क्या कर देता हूँ मैं, राइट, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। राइट लेफ्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा राजू की पोजीशन जब राइट से दी गई तो बोला कि भैया ये राइट से 20वें पोजीशन पर है, और अगर ये 20 पर है इसका मतलब इसके पहले और कितने लोग होंगे, 19। और ये जो दोनों बातें कही गई है किसके बारे में कही गई है, राजू के बारे में ही तो कही गई है। इसका मतलब राजू हमारा है ही खतरनाक। वह राजू मेरे एक सर्कल में मेरा बहुत अच्छा मित्र भी था, बहुत शानदार मित्र था, मैं कहानी सुनाऊंगा अभी राजू की। तो ये हो गया क्या, 14
ये राइट से क्या हो गया 19 और ये बीच में क्या हो गया एक राजू की पोजीशन। तो 14 + 1 15 और 19 कितना हो जाएगा 34। सो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34। लेकिन क्या हर बार इतना करने की ज़रूरत है? नहीं। आप समझो यहाँ पर जब कभी आपसे क्या पूछा जाता हो टोटल, आपने क्या करना है लेफ़्ट प्लस राइट -1। लेफ़्ट की पोजीशन कितनी दी गई है? लेफ़्ट से पोजीशन दी गई है, मैंने कितना लिखा है लेफ़्ट से 15 और राइट से कितना 21, -1 कर दीजिएगा 35 -1, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34। ये इतना सिंपल है। चलिए वो सिंपल है वो तो ठीक है, मैं राजू की पोजीशन बताऊँ। राजू जो हमारा दोस्त था कॉलेज टाइम में, हम सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन की तो उस टाइम पे हमारे साथ था। अच्छा नॉर्मली गरीबी के ही दिन थे क्योंकि घर से 4-5 हज़ार रुपये आते थे हॉस्टल में रहने के, और वो भी नॉर्थ कैंपस में रहना, पटेल चेस्ट क्रिश्चियन कॉलेज, मतलब आस-पास में जितने अच्छे कॉलेज थे वहाँ पे रहना थोड़ा कॉस्टली होता था। तो हम एक रूम में 2-3 लोग रहते थे, रूम मिल जाता था कितना 2,000-2,500 रुपये का, उसी में हम 2-3 लोग रह लेते थे। छोटा सा रूम होता था 12x12 का 12x15 का उसमें। तो दिल्ली ग्रूमिंग सिटी है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे कि उतने तेज़ी से अपना स्टाइल बदलते रहे, तो अपन काम चलाते थे जो होता था उसी से। लेकिन क्या होता जब कभी मैं राजू, मेरा एक और दोस्त था राहुल, जब हम घर जाते जब कभी, तो क्या होता था कि जब हम ट्रेन में जाते तो राजू के पास हमेशा नए स्लीपर्स, नई टी-शर्ट्स पता नहीं कहाँ से आ जाते कहाँ से। और जब कभी भी हम राजू से पूछते कि राजू पैसे तो थे नहीं तुम्हारे पास तो ख़रीदा कहाँ से, राजू का आंसर होता है कि देखो कुछ चीज़ों को ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत है ख़रीद लिया। बाकी आप आइडिया लगाओ और अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि राजू कहाँ से लाता था खरीद के। ठीक है चलिए देखते हैं आगे। तो ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने, अच्छा आप देखो, आप चाहो तो इसी फॉर्मूले का यूज़ डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दूसरे पे। सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन ऐसा है, कैसा, एक क्वेश्चन ऐसा लिख देता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला जाता है कि भाई एक पर्सन है जिसका नाम है क्या पप्पू। अच्छा ये जो पप्पू है ये इनकी पोजीशन टॉप से दे दी गई 50 और जिस रो में दी गई इनकी पोजीशन उस रो में अगर टोटल पर्सन की बात की जाए तो टोटल पर्सन है 75। तो हमसे पूछ लिया गया कि भाई तुम एक काम करो, इस पप्पू की पोजीशन तुम कहाँ से बता दो, टॉप दे रखा है तो बॉटम से बता दो। अब हम इसमें ट्राई कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन कि ये एक रो जिसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करें तो कितने हैं 75, जिसमें हमारे पप्पू भैया की बात करें तो पप्पू भैया की पोजीशन टॉप से कितनी दी गई है, टॉप से दी गई है 50। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ आप मुझे, अगर 75 में से 50 चला गया तो इधर कितने बचेंगे 25। सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देखो ये 25 तो पप्पू के बाद है, आप मुझे पप्पू की पोजीशन बताओ, तो इधर से जब काउंट करते हुए पप्पू पे पहुंचोगे तो पहले किसको काउंट करोगे ये 25 और फिर किसकी पोजीशन, पप्पू की पोजीशन कितनी हो जाएगी 26। डन। लेकिन मैंने जो अभी आपको पिछले स्लाइड पे फॉर्मूला बताया आप उसका यूज़ कर लीजिए। आप कैसे कर लोगे, आप बोलोगे पप्पू की पोजीशन लेफ़्ट से फाइंड करनी है तो मैं टोटल में राइट को माइनस करके और +1 कर दूंगा। हमारे पास टोटल कितने हैं 75, माइनस कितना किया 50, प्लस कितना किया 1, तो क्या हो जाएगा ये 25 और +1 करेंगे क्या हो जाएगा 26। क्या वही आंसर है? बिल्कुल है। तो ये था आपका बेसिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट किस टॉपिक का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। क्या इतना बेसिक पूछा जाएगा पेपर में? आंसर है नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक ये आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है इसको क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे आने वाले अदर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो द थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़
you need to understand the basics and if you are good at basics it means आपको मुश्किल क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो सॉल्व कर लोगे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इजी वाले कॉन्सेप्ट को समझना आसान है। अच्छा मैं पहले बताता हूँ बेसिक, उसके बाद एक और राहुल को वो स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा एक दोस्त था राहुल, जो मैंने राजू के साथ बताया था, बहुत शानदार जानदार स्टोरी है, अभी बताने वाला हूँ। लेकिन अच्छा जैसे एक पर्सन की बात की मैंने, अब अगर दो पर्सन की पोजीशन दो अलग अलग एंड से, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा पप्पू और ये हमारा राजू दोनों एक ही क्वेश्चन में आ जाए, ये हमारा राहुल और ये राजू दोनों एक क्वेश्चन में आ जाए, तब कैसे काम करेंगे? जब राजू और राहुल दोनों एक क्वेश्चन में आएगा तो उसमें लेफ़्ट जो गिवन था वो लेफ़्ट रहेगा, राइट जो गिवन था वो राइट भी रहेगा, और लेफ़्ट राइट के अलावा टोटल जो गिवन था टोटल भी रहेगा। इसके अलावा एक और टर्म आ जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, मिडल। ठीक है। अच्छा अब क्या है, राजू है, राहुल है, टोटल लोग हैं, तो मिडिल में कोई तो होगा। अब आप अगर ये कंसीडर कर रहे हैं कि मिडिल में मैं था, बिल्कुल नहीं था, मैं इन दोनों के बहुत पीछे चला करता था। ये दोनों बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, मतलब इनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब मेरी एंट्री हुई उस टाइम पे ये बाबा थे। एक जाकिर हुसैन कॉलेज में पापा का रोल निभाते थे और एक नॉर्थ कैंपस में अलग ही दुनिया बसा रखी थी इन्होंने, दोनों बाबा थे। मतलब बहुत शानदार ज़िंदगी थी इनकी। बताता हूँ स्टोरी में आगे सुनाऊंगा। लेकिन अब देखिए क्या है, अब अगर इसकी बात मैं करूँ तो अगर एक क्वेश्चन में ये लेफ़्ट राइट और टोटल गिवन है तो क्या पूछ लेगा, मिडल। अगर राइट टोटल और मिडल गिवन है तो क्या पूछ लेगा, लेफ़्ट। तो सिंपल मतलब मेरे कहने का क्या है, मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि इन चारों में से किसी तीन की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल कितने लोग थे। डन। चलिए आगे बताता हूँ मैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या रहता है, तो समझिए इसको, समझ लेते हैं इसको। समझना ऐसा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसको पहले इधर साइड कर देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने उधर क्या बोला, आप टोटल पूछा जा सकता है, आपसे राइट पूछा जा सकता है, आपसे लेफ़्ट पूछा जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन अभी भी पहला क्या पूछा जाएगा, टोटल बताओ। लेकिन बेटा अब टोटल में आपसे एक बार पूछेगा मैक्सिमम और एक बार पूछेगा मिनिमम। उसके बाद टोटल के बाद आपसे एक और कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, मिडल बताओ। अच्छा जब मिडल आ जाएगा तब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या, एग्जैक्ट मिडल बताओ। मुझे कुछ स्टोरीज याद करके मतलब ज़बरदस्त हंसी आ रही, बट मैं पहले ये पढ़ा दूँ उसके बाद बता। तो एग्जैक्ट मिडल बताओ। तो हमने टोटल बता दिया, मिडल बता दिया, एग्जैक्ट मिडल बता दिया। एग्जैक्ट मिडल के बाद एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। आपसे एक्सचेंज या इंटरचेंज कई बार वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। एक्सचेंज और इंटरचेंज बोथ आपसे पूछ लिया जाएगा, इंटरचेंज और एक्सचेंज। अच्छा ये सारे चार टर्म्स के अलावा एक और कॉन्सेप्ट जिसमें मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। ठीक, अब समझो इसमें ये ऊपर के जो चार हैं ये दो तरीके से पूछा जाएगा। एक जिसको हम बोलेंगे क्या, नॉर्मल कंडीशन, क्या नॉर्मल, और एक जिसको हम बोलेंगे क्या, ओवरलैप कंडीशन। ठीक है, एक नॉर्मल और एक ओवरलैप। होता क्या था ये समझिए, जब बात नॉर्मल कंडीशन की होती है तो ऐसा कन्फिग्रेशन है कि एक पर्सन राइट से चल रहा है, एक लेफ्ट से चल रहा है, एंड वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर अगर वो पहले रुक जाता हो नॉर्मल, और इन केस वो क्रॉस कर जाता हो ओवरलैप। बात क्या नॉर्मल एंड ओवरलैप को समझने का दूसरा तरीका है, बिल्कुल है। अगर क्वेश्चन में टोटल भी गिवन हो, लेफ्ट भी गिवन हो और राइट भी गिवन हो, और टोटल प्लस राइट करने के बावजूद, सॉरी लेफ्ट प्लस राइट करने के बावजूद टोटल बड़ा हो जाता हो, तो कॉन्सेप्ट किसका हो जाता है, समझ रहे आप, नॉर्मल का। लेकिन अगर ये टोटल बेचारा छोटा हो जाता हो लेफ्ट और राइट से, तो क्वेश्चन किसका हो जाएगा,
ओवरलैप का। तो ओवरऑल जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, पिछले स्लाइड में पढ़ा है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट और ये 6 कॉन्सेप्ट, इसको जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल चैप्टर है वो ऑर्डर रैंकिंग हो जाएगा। बट आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये कहानी है 31 दिसंबर 2017 की। पार्टी उरूज़ पे ज़बरदस्त, शानदार, बहुत बेहतरीन, हमारे कुछ कॉलेज के बड़े अच्छे सीनियर्स थे, हम एकदम मस्ती में पार्टी किए बड़े। पार्टी में थोड़ी बहुत, कॉलेज का टाइम होता है तो लाइफ में थोड़ा अप डाउन हो ही जाता है, तो थोड़ी बहुत ग्रुपिंग में लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ जैसी कंडीशन हो गई होगी। मैं भाई बहुत ही शरीफ टाइप का इंसान था, मैं कहीं साइड में कोने में ऐसा खड़ा रहता था, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। राहुल भैया हमारे जब पार्टी के एकदम अपर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनको ज़मीन और 4th फ्लोर में डिफरेंस समझ में आना ख़त्म हो जाता। वो 4th फ्लोर से ही उतरने को तैयार हो जाते डायरेक्टली, ऐसा इतनी मतलब इतना शानदार व्यक्ति अभी भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, मतलब भाई है मेरा, ऐसा है। और तो ये जो कहानी है ये हुआ क्या, पार्टी हम कर रहे थे, कुछ लफड़ा हुआ, राहुल भैया के पास फ़ोन आया एक दोस्त का, और उस दोस्त का नाम मुझे याद है, कपिल डागर। राहुल को कपिल ने बोला कि लड़ाई हो गई है, चल। कहाँ पता नहीं किधर, केशवपुरम वगैरह कोई दिल्ली में मेट्रो स्टेशन था, उधर हम कैंपस में रहते थे तब, तो उधर उसको बुलाया गया। राहुल आओ, देखा ना तावला, आज तो एकदम झंडे गाड़ के आऊँगा। राहुल चले गए। राहुल 1-1.5 घंटे के बाद जब उधर से लौटे तो हमारे जो सीनियर थे अंकुर भैया, वो राहुल को लेके आए और पता चला कि राहुल की आंखें काली पड़ी हैं, एकदम चेहरा सूजा हुआ है, एकदम अलग ही, मतलब बहुत शानदार कंडीशन में थे राहुल भैया। पता चला कि राहुल एक गाड़ी में सवार होकर 7 लोग गए थे एक को पीटने, लेकिन जब वहाँ पहुँचे, प्रोबेबली जहांगीरपुरी के आसपास का इलाका, जब राहुल वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे वो 20-30 लोग थे हॉकी स्टिक के साथ। तो ये शुरूर में थे अपने अलग ही ज़िंदगी के, ये उतर गए कि चलो देख लेंगे, लेकिन जब गए और इनके ऊपर हॉकी स्टिक्स जब पड़ने शुरू हुए तो भागने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। कंडीशन ऐसी थी कि जो मारने वाले थे वो जब थक गए तो फिर उन्होंने इनको छोड़ा कि चलो अब ठीक है। और फिर राहुल और डागर हमारे दोस्त उसी जिस गाड़ी में गए थे उसी गाड़ी में सवार होकर लौटे और फिर घर पहुँचे, घर आए, हॉस्टल में देखा, मैंने कहा वाह, गए थे तीर मारने और आए तीर खा के। इसको मतलब मैं अलग के स्टोरी में बोलूँ तो हमारे एक योगेश इकबाल सर वो ऐसा कहते हैं ऐसा करके, ये वाली कहानी हो गई थी। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो का ये वाला पार्ट काट के राहुल को ज़रूर भेजूँ ताकि उसको कुछ याद आए। चलिए खैर, हम चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ और पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसको, टोटल, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अच्छा समझो, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही लेके चलता हूँ आपको। सपोज कर लो कि ऐसा लिखा गया है कि इन अ रो राजू इज ऑन 20th पोजीशन फ्रॉम, कितने, कहाँ से, राइट से, फ्रॉम राइट। इन द सेम रो, ये जो राहुल है, राहुल इज ऑन 30th पोजीशन फ्रॉम, कहाँ से, लेफ्ट से। तो एक की पोजीशन कहाँ से, राइट से, एक की पोजीशन कहाँ से, लेफ्ट से। इन द मिडल ऑफ द सी, इन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में, राहुल तो लिख दिया मैंने, राहुल और राजू के बीच में देयर आर 5 persons in between them। किसके बीच में, राहुल और राजू के बीच में 5 लोग थे। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट मी नो द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम पर्सन
इन द रो। क्वेश्चन का सेगमेंटेशन ऐसा रहेगा। मैं आपको एक बार लैंग्वेज अच्छे से बोल के समझा देता हूँ, ताकि एक तो पता है हमारे कुछ बच्चे हैं जिनकी पसंद की वजह से ये लिख के पढ़ाना पड़ता है, पीपीटी नहीं बनाता हूँ क्योंकि उनको पसंद है ऐसा, इसलिए। अदरवाइज़ ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है पीपीटी बना के पढ़ाना। क्या लिखा है? In a row, Raju is on 20th position from right and Rahul is on 30th position from left. If there are 5 person in between them, then find the maximum and minimum person in the row. ऐसा कन्फिगरेशन है। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक चाहूँ तो बता दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले डिस्क्रिप्टिव समझ लो तब शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, मैंने जो आपको कन्फिगरेशन बताया था उसमें मैंने अभी आपसे बताया कि एक पर्सन राइट से चलेगा, एक पर्सन लेफ़्ट से चलेगा, लेकिन अगर एक दूसरे के पहले रुक जाए, सपोज कर लो एक यहाँ से चला, एक यहाँ से चला और एक दूसरे के पहले रुक गया, देखो लाइन थोड़ा क्रॉस हो गया, अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा। ये पोजीशन है राइट से राजू की, राजू भैया इधर है और इनकी पोजीशन है 20, और ये हमारे हैं जनाब शेर खान राहुल और इसकी पोजीशन है 30, और इनके बीच में 5 पर्सन। अब आपसे जब टोटल पूछ रहा है तो बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि आप यहाँ से यहाँ तक बताओ टोटल पर्सन कितने हैं, ये कॉन्सेप्चुअल है। तो सुनो, यहाँ से राजू की पोजीशन कितनी है 20, बीच में कितने पर्सन 5, और राहुल की पोजीशन उस एंड से कितनी है 30, और अगर इन सबको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 55। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता, क्या बताता, मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, तो मैं आपको क्या बोलता, मैक्सिमम मतलब टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल, मतलब जितने भी टर्म्स गिवन है अगर सबको ऐड कर दें तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वही हो जाता है मैक्सिमम लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। देन आई होप ये समझ लिया होगा आपने। ये बहुत मुश्किल नहीं, बड़ा सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, आप कर लोगे इसको। अब जो इम्पॉर्टेंट मुझे समझाना है वो बेसिकली इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे समझाना है मिनिमम। अच्छा, मिनिमम क्या है ये समझिए। मिनिमम में राहुल भैया की पोजीशन ये रही और ये राहुल की पोजीशन है, कितनी है, राहुल की पोजीशन मैंने ले रखी है 30। डन? यस। अच्छा, राजू की पोजीशन राइट से लेनी है, बट राजू की पोजीशन जब हम राइट से लेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि राहुल के इस साइड नहीं रुकना है, आगे चलना है, क्रॉस करना है, ओवरलैप करना है। बट वाइल क्रॉसिंग यू हैव टू मेक श्योर कि राहुल और राजू के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 5 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ से लाते हुए राहुल को क्रॉस करा देता हूँ और ये पोजीशन किसकी हो गई, राजू की, जो राइट से कितनी होनी चाहिए 20। लेकिन 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 इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 5 पर्सन। डन? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर राजू 20वें पोजीशन पर है राइट से, तो राजू से पहले कितने लोग चाहिए, 19। मैं अगर 10वें पोजीशन पे होता राइट से तो मेरे से पहले कितने, 9। क्यों? क्योंकि मेरा रैंक ही 10 जब आएगा जब मेरे से पहले 9 लोग हो जाएंगे। तो चलो कर लेते हैं। अब अगर इसके पहले 19 चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ हो गए, इसका मतलब 13 पर्सन और अरेंज करना पड़ेगा। डन? और इस कंडीशन को करते हुए अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो हमने 30 अरेंज कर रखे हैं, उसके आगे 13 और अरेंज करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 43। और इसको प्रूफ करने के लिए अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो शॉर्ट ट्रिक इसका मतलब जब आपसे पूछा जाता हो मिनिमम, आप क्या करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। लेफ्ट से कितना, लेफ्ट से है 30, राइट से कितना 20, माइनस मिडल -2, तो कितना हो गया ये 50, और माइनस क्या करेंगे 7, आंसर क्या आएगा 43। वही तो आ रहा है। तो चाहे डिस्क्रिप्टिव या फॉर्मूले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन आपको हमेशा सेम मिलेगा। नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि ये -2 जो शॉर्ट ट्रिक में कर रखा है, ज़रूरत ही क्या पड़ गई, इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ गई -2 करने की। तो मेरी बात समझिए, जब मैंने आपको यहाँ पर लेफ़्ट से ये 30 बोला तो 30 तक पहुँचते हुए आपने राजू की काउंटिंग एक बार कर ली और ये मिडिल भी 5 काउंट कर लिए, ये 1 और ये 5।
और राहुल पे पहुँचे हैं तो राहुल की भी काउंटिंग। अच्छा, जब राइट से हम यहाँ पहुँच रहे हैं राजू तक पहुँचते हुए, तो राजू की एक बार काउंटिंग, 5 ये भी काउंटिंग, और फिर राहुल तो ऑलरेडी हो गया। तो मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी सबकी कितने बार काउंटिंग हो रही, 2 बार। तो क्यों ना ये एक बार इंडिविजुअल और एक बार मिडिल को कैंसिल कर देगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? यही पैटर्न है और कुछ नहीं, इतना सिंपल सा है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी, बहुत मुश्किल नहीं है, कर लोगे आप। लेकिन क्या हर बार चीज़ें सेम रहेंगी? तो आंसर है नहीं। अब मैं आपको एक एक्सेप्शन देने वाला हूँ। एक्सेप्शन में सपोज कर लो कि एक दिन ये हमारे राहुल साहब पहुँचे थे 12th पोजीशन पर, कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट। और ये जो राजू द हीरो, ये पोजीशन था, इसकी पोजीशन थी 15th फ्रॉम कहाँ से? राइट से। और मिडिल में, इनके बीच में, मिडिल में जो पर्सन था वो कितने थे? 11, 101 नहीं, 11। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया कि मुझे अभी भी बताओ मैक्सिमम और मिनिमम। और अब आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ चुके हो, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली आंसर कर दोगे? ट्राई करते हैं। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक से मैक्सिमम अगर आप करोगे तो आप क्या बोलोगे? लेफ्ट 12, राइट 15 एंड प्लस 11, तो ये 15 और 12 27 और 11 कितना हो जाएगा? 38। यस 38। आप कहोगे सर 38 करेक्ट आंसर है ना। अगर इसकी बात कर ले मिनिमम, तो आप कहोगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल -2। तो ये 27 और -13 अगर करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 14। 38 तो जस्टिफाइड लग रहा है, कोई इशू नहीं। बट मुझे एक बात समझाओ, अगर राजू की पोजीशन 15 है तो टोटल 15 लोग तो होने ही चाहिए, बट टोटल कितना आ रहा है? 14। मिनिमम जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्या करें? कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद आंसर बता दूंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि, कैसा कहता है? कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि अगर हमने राजू की पोजीशन 15 है राइट से, चलो मैंने राजू की पोजीशन ये ले ली 15 राइट से। कौन है ये? राजू। बहुत ध्यान से समझिएगा, बाकी मैं डायरेक्टली बता दूंगा, आप चेक कर लोगे इजीली, बट कॉन्सेप्ट समझ लो। अच्छा, ये 15 पर, इसका मतलब इसके पहले ये 14% होने चाहिए। डन, ठीक है। राहुल को पोजीशन 12 फ्रॉम लेफ्ट से, इधर से कहीं से 12 है लेफ्ट से। काउंट करते हुए उनके बीच में कितने छोड़ने हैं? राहुल और राजू के बीच में 11। तो ये अगर पोजीशन किसकी है? राजू की। मान लेते हैं कि डेड एंड लेफ्ट यही है, और यहाँ से ये 4, 5, 9, 2, 11, क्योंकि राहुल और राजू के बीच में 11। तो ये जो पोजीशन है ये हमने किसकी दे दी? राहुल की 12th फ्रॉम लेफ्ट, ये 12th होनी चाहिए। काउंट करें तो क्या 12th है? ये 1, 4, 5, 5, 10, 2, 12 और 1 13 हो जा रहा है। अरेंजमेंट ही नहीं हो पा रही। कैसा आकश है ये ज़िंदगी में, ध्यान रखिएगा। सपोज करिए अगर ए और बी के बीच में 2 पर्सन, इधर से एक ही पोजीशन काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, मिडिल में 2, तो पोजीशन कितना हो रहा है? 4। इधर से काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, कितना हो रहा है? 4। इसका मतलब किसी भी साइड से जो पोजीशन है उससे मिडिल का डिफरेंस कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। क्या इसको इस क्वेश्चन में वो पैटर्न फिट हो रहा है? यहाँ पे 12th है, यहाँ पे 15 से, तो चलो ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है चलेगा। इस 12 से 11 का डिफरेंस नहीं हो पा रहा है 2 का। तो समझिए ध्यान से, अगर आपके क्वेश्चन में लेफ्ट, राइट और मिडिल तीनों गिवन हो, तो आपके मिडिल का डिफरेंस लेफ्ट और राइट दोनों से मिनिमम 2 का होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर दोनों से। जैसे यहाँ पर राइट से तो है डिफरेंस 2 और 2 से ज़्यादा का, लेकिन लेफ्ट से नहीं है। ऐसे कंडीशन में जो बेटा आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फॉर्चुनेटली आपके दिमाग में फॉर्मूला याद है, आपने फॉर्मूले से ये कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया। जब आप आंसर निकालोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर हमेशा दोनों में से किसी भी एक साइड से छोटा होगा।
और अगर आंसर छोटा हो गया इसका मतलब आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जो पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज यू हैव टू मेक श्योर कि लेफ्ट से जितने पर्सन बैठे हैं या राइट से जितने पर्सन बैठे हैं टोटल एटलीस्ट उतने तो होने चाहिए, उससे कम तो पॉसिबल ही नहीं। तो दो काम करोगे, पहला तो आप क्या करोगे, पहला आप ये करोगे कि अगर कंडीशन आपने चेक कर ली कि इससे 2 का डिफरेंस और उससे ज़्यादा का है, इससे नहीं, तो आंसर ही मत निकालो, मिनिमम मैक्सिमम जो निकालोगे करेक्ट है, मिनिमम मत ही निकालो। और अगर वो पहले कैन नॉट बी डिटरमाइन कर दो, लेकिन अगर जल्दीबाजी में आप दोनों फार्मूला बिठा के काउंट कर लेते हो देन मेक श्योर कि ये किसी भी नंबर से अगर छोटा होता है तो आपका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, एंड दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ मैक्सिमम। और यहीं पे हमारी होती है आज की क्लास ख़त्म। कल मैं आपको मिनिमम का एक एक्सेप्शन बता दूंगा, फिर मिडल, एग्जैक्ट मिडल, एक्सचेंज, ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट, और फिर ऑर्डर से रिलेटेड कुछ पोजीशंस है वो बता के कल की क्लास में अपन ऑर्डर रैंकिंग को करेंगे क्या कंप्लीट। डन। सो तब तक पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें हमारी ये स्टोरी। और अगर आपको ये स्टोरीज़, कहानियाँ, बीते हुए दिन पसंद है, आपको भी आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बाकी दुनिया तक भी पहुंचाएं, वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है। सो टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।